दो दो तरह की चीजें होती हैं इसमें। हाँ, अगर के वो अपना आधार में कुछ अपडेशन कराता है तो उसके नाम के आगे बिहार, उत्तर प्रदेश लिखकर का। और दूसरा होता है कि मशीन जो है कहीं और संचालित है। तो हमारे यहाँ की दो मशीनें ऐसी संदेह के दायरे में आई। फिर उन दो मशीनों के बारे में विस्तृत जांच के लिए हमने एसपी साहब से अनुरोध किया था कि अब आप इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये मामला थोड़ा संदिग्ध नजर आ रहा है। तो अब जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, आधार का हो और आईटी डिपार्टमेंट, पुलिस, हम लोग इसमें लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोई जो भी जानकारी पुलिस को आवश्यक है वो जानकारी उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। अब जब जांच के निष्कर्ष सामने आएंगे पुलिस इंक्वायरी पे, तो फिर सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। किसकी गलती है, किस हद तक ये गंभीर है, कहाँ क्या हुआ है। इन पैरेलल हमने ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई। दूसरा हमने ये किया है कि सारे जितने आधार हमारे यहाँ ऑपरेटर हैं, सभी की एक एक की जांच हम लोग करा रहे हैं। तो तीन तीन लोगों की टीम भेजी गई है पूरे जिले में, जो एक एक आधार ऑपरेटर की जांच कर रहे हैं कि आईडी किसके नाम पर है, चला कौन रहा है, और जहां उसको बैठना चाहिए वहां बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। सारी चीजों की जानकारी हमने मंगाई है। अभी मेरे पास लगभग 50% रिपोर्ट आ गई है, 50% रिपोर्ट आना और बाकी है। ये रिपोर्ट आने के बाद हमारा अगला कदम ये होगा कि हम एक पूरी व्यवस्था बनाएंगे। बिकॉज जिले में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। क्या होता है कि आधार कार्ड के लिए ऑपरेटर बनने के लिए किसी ने आवेदन दिया और वो आवेदन राज्य स्तर पे चला जाता है, वो सैंक्शन होके आ जाता है। तो इसकी पूरी एक ड्रिल हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि इतनी बारीकी से इसकी स्क्रूटनी होगी, कोई भी गलत नाम ऊपर न जा सके और किसी भी ऐसे व्यक्ति को आईडी ना मिले जो इसका दुरुपयोग कर सके। तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें भी काम चल तो ये अलॉट किसको हुए थे? रहा होता है, उसको होते हैं। और कई बार ये हो जाता है कि वो किसी और को दे देता है। कई बार ऐसा होता है कि उसका क्लोन बन जाता है। इस तरह की घटनाएं होती हैं कई जगहों पर। क्या कौन कर रहा है? पुलिस ही कर रही है। नहीं, जो अपन इंटरनली करा रहे हैं। वो तो हमने तीन तीन अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे क्लास वन ऑफिसर थे, तीन तीन अधिकारियों की टीम बनाई और उनको एक निरीक्षण प्रपत्र दिया है। जिस आधार पर हम उनको आईडी देते हैं उस आधार पर पूरा निरीक्षण प्रपत्र दिया और कहा है कि इस लोकेशन पर जाकर के आपको जांच। सर, लेकिन ये मामले में सर मतलब तारीख के खिलाफ इतने दिन हो गए, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई, अभी तक आपका ई गवर्नेंस ये नहीं बता पाया कि ये किस वेंडर के लिए मशीन दी गई थी। देखिए, जहां तक मुझे पता है आईपी एड्रेस कौन सा है वो इशू है, लेकिन किस व्यक्ति को मशीन दी गई थी वो जानकारी तो दी गई है, वो तो है। वो तो क्लियर निकल के आ जाता है जब जैसे आप मतलब मशीन आईडी लेते हो ना। जैसे मान लो एक आईडी है 2982, मान लो एक आईडी, तो वो आईडी किसको अलॉटेड है तो तुरंत मालूम पड़ जाता है, क्योंकि वो तो हम ही देते हैं। वो तो यहीं से मिलती है आईडी तो किसी को। तो एफआईआर में नाम नहीं कर जी, दिया। अभी मुझे लग रहा है कि वो पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं चीजों को। उन्होंने उनसे पूछताछ वगैरह सब कुछ की है। हमारे यहाँ की ई गवर्नेंस की टीम से भी लगातार पूछताछ हो रही है। आई थिंक जब उनकी पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो शायद उसको कन्वर्ट कर देंगे। बट जांच को चलने दिया जाए। मुझे लगता है जांच चल रही है, वो सारे लोग उसका सहयोग कर रहे हैं। जो जो जानकारी जांच के लिए चाहिए होती है हम लोग सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जांच के निष्कर्ष आने पर क्लियर हो जाएगा। वो यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। इसके पहले सर पथरिया भी पकड़े गए थे। मिरर वहां चल रहे, क्लोन, ये जो भी आप कहें। क्लोन केस। तो उस तरह की चीजें भी होती हैं, लेकिन ये सब क्या है ना, अब ये जब पूरी जांच होगी और जांच में सामने आएगा, इसीलिए जो है बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन उसका जरूरी है। उसमें सारे आईटी रिलेटेड एंगल्स भी बहुत। तो अभी से कुछ कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी मुझे लगता है। और समय सर कितने समय से चल रहा था इसका कोई आइडिया? हमारे पास जो जो जानकारी आई वो जानकारी मेरे पास मार्च में आई थी। मार्च में आने के बाद मैंने वहां से जानकारी ली थी आधार वालों से, तो उन्होंने बताया था कि सब आपकी ये मशीन यहाँ है, चलिए दो जगहों की मशीन। तो सर आपका ई गवर्नेंस कर क्या रहा था जी ई गवर्नेंस जो आप पे देखते हैं जी, वो क्या कर रहे थे, मतलब वो उनके ऑब्जर्वेशन में क्यों नहीं है? देखिए क्या होता है, ये जानकारी विशिष्ट प्राधिकरण जो है हमारा आधार, उनके पास होती है। तो उनसे हमने पूरी रिपोर्ट मांगी। जब ये पहली बार मेरे संज्ञान में आए
तब हमें शंका हुई और फिर हमने उसमें रिपोर्ट मांगी कि क्या हुआ है। तो जब रिपोर्ट आई तो तत्काल हमने एक्शन किया। तो मुझे लगता है कि इस जांच से सारी चीजें बिल्कुल क्लियर सामने है, कहीं कोई शक खबा नहीं रहा। 2023 में हमारे एक साथी ने इसका स्टिंग किया था। जी? हमारे एक साथी ने इस मामले में 2023 में एक स्टिंग किया था। उसमें सर अच्छा गोल्डन नेकलेस या आप कोई बता सकते हैं आपका इसका कुछ कोई सर पुराना कोई ये सर इसका मैं बता सकता सर ये हिस्सा भी जो आपके बंगले के सामने से निकला है वो भी उसमें शामिल था। ये जो सुनाके वाला भी शामिल था। ये साइड से पूरा रूम गया है। ये और उसके अलावा पूरा बाईपास वहाँ पे रामपुरा से लेके पूरा सर पूरा दमू गोल गोल घुमाया सर। ये कहीं आगे जुड़ा पड़ा है, कहीं सर काम हो चुका है, कहीं होने की कगार में सर। ये हिस्सा पूरा उसी के अंदर रहा कभी खरीद से बाईपास के पहले बना था इनको मालूम है कि पीडब्ल्यूडी वाले सर ये नगर पालिका बाईपास के पहले बना था और उसके पहले